साल 1985। ओशो एक अमेरिका के जेल में कैद है। उन्होंने कैदियों के कपड़े पहन रखे हैं। वो उदास है, नाराज है। रिपोर्टर उनसे पूछते हैं अगर उनके ऊपर के चार्जेस हट जाते हैं तो वो क्या करेंगे। उन्होंने बोला, Once I have finished with this case, I'm going to move out of America. मैं अमेरिका से निकल जाऊंगा। लेकिन क्यों? ओशो तो अमेरिका अपना सपना पूरा करने आए थे। वो तो एक सन्यासी शहर बनाना चाहते थे जहाँ पर वो और उनके सन्यासी भक्त रह सकें, बिना किसी धर्म, अर्थ, रंग के जी सकें, जहाँ पे वो मनुष्य बना सके। और उन्होंने सपना पूरा किया भी। ओशो ने अमेरिका में अपना शहर बनाया भी, जहाँ पर रेस्टोरेंट, आधुनिक कमरे, डांसिंग बार सब बनाए गए। और तो और उन्होंने खुद का अपना एयरपोर्ट भी बनाया। उनके शहर में वर्ल्ड फेस्टिवल भी होस्ट किए गए, जहाँ पे दूसरे धर्म, दूसरे शहर के लोग उनको देखने आया करते, यहाँ रहते, खाते पीते, मजे करते। और साथ ही में ओशो को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते और उनको देख के वो लोग रोया करते, उछलने लगते, नाचने लगते। ओशो रियली हैड दैट करिश्मा। लेकिन ये करिश्मा अमेरिकन पे काम नहीं कर रहा था। Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh and hates the steady stream of sannyasin who travel through town. They're strangers to us, and their mode of living is different than we're accustomed to. Your quiet lives are pretty much gone. Oh, absolutely. Really. वो ओशो और उनके सन्यासियों से चिढ़ते थे। They're not even decent. They're not Christian. और इनको जब ओशो के पास्ट के बारे में मालूम चला, चीजें और बिगड़ने शुरू हो गई। उनको सेक्स गुरु माना गया, उनको कल्ट गुरु से कंपेयर करना शुरू कर दिया। Wanted to have a Jonestown. Essentially, he does have a Jonestown out in Oregon. And if he commanded his followers to drink poison Kool-Aid, do you think they would, or He has a tremendous amount of control. ओशो के काले कारनामे बाहर आना शुरू हो गए। वो ओशो के शहर को तबाह करना चाहते थे और इसी चीज को सुनकर बगल वाले शहर पे कब्जा भी कर लिया। Of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. और अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो टेररिज्म को अंजाम दिया गया। Outbreak, a mysterious outbreak left 750 people ill. Food poisonings of more than 750 people in the Dow. This is one of the most greatest terrorist acts in our country. और जब अमेरिकन को पता चला कि इन सब में ओशो और उनके भक्तों का हाथ है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले, महंगी महंगी घड़ी पहनने वाले ओशो को हथकड़ियाँ पहना दी गई। आइए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने ओशो के जाने माने शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कैसे उनके कल्ट को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया। आपको पता है ओशो का नाम ओशो उनके डेथ के 6 महीने पहले रखा गया था। पहले उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। वो जन्म से ही सबसे अलग थे। उनको रात के चंद्रमा को देखकर हंसना बहुत पसंद था। गांव के बूढ़े लोगों से डिबेट करना पसंद था। यूं मानो बुजुर्गों की धारणाएं तोड़ने मजा आता था। बचपन में उनको रजनीश के नाम से बुलाया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम रजनीश रख लिया। ओशो बचपन से होशियार थे। उन्होंने साइकोलॉजी से एमए पास करी। वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के ऑफिसर बने। रजनीश को पब्लिक स्पीकिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपने दिल से बात करते थे और उनकी हर बात सुनने वाले के मन को चीर देती थी। 1960 में वो जॉब के साथ साथ कई शहरों में मेडिटेशन भी सिखाने लग गए और उन्हें ये करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने 1966 में अपनी जॉब छोड़ के ये करना शुरू कर दिया। 50,000 की भीड़ में लोग बैठकर आचार्य रजनीश का भाषण सुनते। लोग इनकी बातें सुन के लिटरली मंत्रमुग्ध हो जाते और अपने भाषण में कंट्रोवर्सी को आमंत्रित करते थे, जैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स को मुर्दा बताकर, एजुकेशन का असली मतलब समझाकर, सोशलिज्म पे खुल के बात करते और कभी कभी तो ऐसी बातें करते। नाथुराम गोडसे इसका क्या कसूर? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। परमात्मा ने सुन लिया, कभी कभी सुन लेता है। और पूरी दुनिया में फेमस तब हुए जब उन्होंने कंट्रोवर्सी पे बात करी, संभोग से समाधि की ओर। 1970 में इन्होंने लोगों को संन्यास देना शुरू किया, जिसको उनकी पहली सन्यासी माँ योग लक्ष्मी थी, यानी उनकी सेक्रेटरी थी। लोग कहते हैं
रजनीश को ओशो बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ओशो लोगों के बीच आना बंद कर रहे थे और ओशो बस लिमिटेड मुलाकात करते थे। वो बॉम्बे के बहुत बड़े फ्लैट में रहते थे जिनको उनके फॉलोअर्स ने हेट में दिया था, और ये वही समय था जब इनके फॉलोअर्स इनको भगवान श्री रजनीश के नाम से बोलते थे। बॉम्बे का फ्लैट उनको छोटा पड़ रहा था और ये उनके अस्थमा के लिए ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे छोड़ने का फैसला भी किया। लेकिन उनके बॉम्बे के फॉलोअर्स उनसे खुश नहीं थे। हमारे भगवान अपना सपना पूरा करने के लिए बॉम्बे छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत बड़े आश्रम की खोज थी और उनकी खोज पुणे में ख़त्म हुई। पुणे में नया आश्रम बनाया गया। हज़ारों की संख्या में वेस्टर्नर्स भगवान से आकर्षित होने लगे, क्योंकि आज तक किसी गुरु ने सेक्स और स्पिरिचुअल के बारे में एक साथ बात नहीं किया था। और भगवान सेक्स को समाधि की ओर जाने का रास्ता मानते थे, क्योंकि भगवान सेक्स को समाधि का रास्ता मानते थे। To me, all is sacred, from the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. कई वैष्णव लोगों ने भगवान से संन्यास लिया और ये आश्रम बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन गया। सन्यासी भगवान के साथ खुश थे, लेकिन भगवान अपना सपना पूरा करने आए थे। Nothing like this has ever happened in the world. This is a new experiment, a new beginning, and it has great future for it. I'm simply saying one thing, that I was asleep, now I am awake. You are asleep and you can be awake also. I will go on trying to help people to be awake. The awakened man will be the new man. भगवान नया मनुष्य बनाना चाहते थे, the new man. Because of the so-called spirituality, it has remained poor, unscientific, without any technology, and the West has chosen materialism. But man is very empty and meaningless. Without spirituality, there will be no center. Man is falling apart. The Western man is half, the Eastern man is half. My effort here is to create the whole man. लेकिन भगवान का सपना पूरा करने के लिए फॉरेनर्स का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो उनका सपना पूरा करने के लिए अपने साथ डॉलर्स जो लाते थे। वो भगवान के थेरेपीज, बुक्स, एक्सरसाइजेस, सारे सब्सक्रिप्शन खरीदते थे। भगवान पैसे की अहमियत समझते थे। भगवान कहते, जो इंसान पैसा नहीं दे सकता वो आश्रम में काम करेगा। और उनकी सेक्रेटरी ये बात जानती थी, और उनके सेक्रेटरी ने अपनी किताब में ये लिखा था कि वो अपने सन्यासियों से उधार पैसे मांगते थे और उन्होंने खुद का बैंक बनाया था। लेकिन भगवान का सपना पूरा करने के लिए करोड़ रुपए भी कम थे। भगवान जानते थे और चाहते थे सेपरेट शहर बनाना। First 10,000 sannyasins will reach. Within 5 years, 50,000 sannyasins will be there. And within 10 years, 100,000 sannyasins will be there. This will be the first sannyasin city. उनके सेक्रेटरी यानी लक्ष्मी राजस्थान गई, पुणे गई, गाजी गई, लेकिन उनको कहीं भी ये जगह नहीं मिली। लेकिन हमारे गवर्नमेंट, खासकर इंदिरा गांधी, नहीं चाहती थी कि इतना कंट्रोवर्शियल गुरु अपना खुद का एक कॉम्यून खोले और खुद का एक शहर बनाए। और जब योग लक्ष्मी भगवान के लिए शहर ढूंढने में नाकाम रही तो उन्होंने माँ योग लक्ष्मी को फायर कर दिया और वहाँ पे माँ नंदशीला भगवान की नई सेक्रेटरी बनी। यू नो व्हाट, उनकी नई सेक्रेटरी भगवान को यूएसए लेकर गई। तो भाई लोग, भगवान ने वहाँ पर जाकर अपना खुद का नया शहर कैसे खोला और वो कैसे जेल गए, इसी कहानी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको कौन वीडियो साथ।